Hello student, welcome back to my channel. So here today in this video, I will discuss about the next part of application of dimensional formula, which is derivation of formula. So here in this video, स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया था कि जो सिस्टम है किस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो फिजिकल यूनिट है उसको चेंज किया था, और दूसरे वाले केस में हमने चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिक्स फार्मूला और यू कैन से दैट चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, ये हमने चेक किया था विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एंड इस वाले जो पार्ट में हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं, इस वाले पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे और वो होगा डिस्कशन हमारा किसके लिए, अबाउट द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। सो इस वीडियो को समझने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी पूरा आप देखें, जिससे कि आपको पूरा एप्लीकेशन डायमेंशंस का समझ में आ जाए, और ये आपके पास एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कशन तो कर लिया था फर्स्ट सेकंड केस का, एंड थर्ड केस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विच इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जैसे हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, सपोज जैसे आपके लिए सिंपल फॉर्मूला लिखा मैंने F इज इक्वल्स टू ma। अगर यहाँ पे इस फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के बेस में लिखता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फोर्स है वो किससे रिलेटेड है। फोर्स तो एक तो रिलेटेड है मास से, एंड सेकंड केस फोर्स इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। सो हियर इट मींस दैट फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल ऑब्जर्व हियर द फोर्स इज related to mass of the body and force is related to acceleration of the body when the object is here in moving condition, because the acceleration a which is called linear acceleration. So हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फोर्स मास पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, तब जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स मास और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन है वो F is equals to ma है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें अब इसमें मास पे और एक्सेलरेशन पे अगर फोर्स डिपेंड कर रहा है तो वो किस किस डायमेंशन के बेस पे डिपेंड कर रहा है। यानी यहाँ पे तो हम फॉर्मूले में देख सकते हैं इसमें मास की डायमेंशन 1 है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन 1 है, क्योंकि डायमेंशन मैंने आपको समझाया था जो पावर होती है फंडामेंटल यूनिट्स की या जो आपके पास यहाँ यूनिट्स होती है, ठीक है, जो उनकी पावर होती है उसको हम उसकी डायमेंशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यही F is equals to ma फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैसे ड्राइव होता है और कैसे इसको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So see here, so student देखते हैं फिर कैसे इसको करेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी ऑफ मास m depends on their mass means mass of the body and acceleration of the body. So अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने रिलेशन लिखा है कि force acting on a body, moving bodies depend on their mass and their acceleration. So on the basis of this information I will represent my statement such that in this way I will represent my statement in this way. We have given force acting on a body depends on mass. Force acting on body depends on the acceleration of a body A. So after that, if I see these two conditions here, so here in this condition I will use some dimensions. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें मास और एक्सेलरेशन में लिंक दिया होगा तो यहाँ पे हमें डायमेंशंस यूज करनी पड़ेगी। So here we can say that it implies force is directly proportional to mass. We know that mass पे डिपेंड करता है, तो मास की जो डायमेंशन है उसको हमने a लेट कर लिया, मींस दैट इस रिलेशन को जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट लाइक दैट as a is acceleration raised to the power b is the dimension of acceleration. So from these two we will write this relation m raised to the power a and acceleration raised to the power b. This is the relation with the help of this statement. So after that student, what you will do, you will use here, after that student what you will do, you will use here one constant which is suppose here k.
हमेशा इसको के कंसीडर करेंगे। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू को फॉर्मूला एडजस्टमेंट के लिए क्या रखा जाता है। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे के m रेज़ टू द पावर a एंड एक्सेलरेशन रेज़ टू द पावर b, ये हमारे पास हर एक कंडीशन में, जब भी हमें ऐसी कोई कंडीशन दी होगी, हर कंडीशन में लास्ट में हम आके एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डायमेंशनली चेक करेंगे कि क्या वो रिलेशन आपके पास, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर फोर्स इन चीज पे डिपेंड कर रहा है तो ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है और ए और बी अननोन डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आरएचएस की डायमेंशन और एलएचएस की डायमेंशन दोनों को कंपेयर करेंगे। Dear student, so see here, therefore from equation first, dimension of LHS part, which is our force, it means that we want to calculate here dimension of force, which is MLT minus 2. And here on the other hand, when we talk about dimension of RHS, inside of dimension, you know that here mass we have given, acceleration we have given, so we can write here in shortcut way, dimension of mass is m raised to the power a, because a is the dimension for that, and dimension for acceleration lt minus 2, and b is the acceleration for that. So after this I will write a combination, or you can say combined form, ma lb t minus 2b. Clear student? This one is the dimension of our RHS part, and here this is the dimension of our LHS part. Now because this relation is correct, so we can compare this RHS dimension with LHS dimension, and after comparing the dimensions of M, L, T on both sides, we will get the value of A and B. And finally, when we get the value of A and B, we will substitute the value A and B here, so that we can get a final relation, or you can say that we can derive a formula of force in terms of mass and acceleration. Then we will substitute here the value of constant k equals to 1, because you know that the formula is F is equals to ma. So here we substitute the constant value k, which is equals to 1. This constant varies according to the formula or according to relation. So students, see here, now see, so after this is our second part, which is dimension of RHS. Therefore from equation first and second, when we compare first and second, we will see here in LHS part we have dimension like that, and in RHS part we have dimension like that, L raised to the power b and t raised to the power minus 2b. So here, clear student? So what you will observe from this relation, when you will compare these, you know that the dimension of mass L, length of dimension of length this. So after comparing, you will see here, when you compare the dimension of mass both sides, A is equals to 1. When you compare this and this, you will get B is equals to 1. And if you want to compare this and this, you will again get B equals to 1. So finally, we can say that from this relation, F is equals to K m raised to the power 1 acceleration raised to the power 1, means these are the dimension which are the value of A and B, which is 1 1. So you can write here the relation final, F is equals to K into ma. Here K is, you know that here K is, you can write here K is proportionality constant. As you know that this is constant, so here we will substitute this proportionality constant value, which is equals to 1. So it implies that finally the relation is equals to, relation F is equals to ma. This one is the relation which we derive with the help of dimensional analysis. On the basis of dimensional analysis, I will write here the next example in front of you. You will see here, student, for saving the time here, I have written the second question for you here. So here we want to derive a relation, or you can say that we want to derive a formula for time period of a simple pendulum, in which the time period of simple pendulum depends on the mass of the bob, the length of the spring, and the acceleration due to gravity. Here I have drawn the diagram of simple pendulum, in which you will see that
the location at location A, O, B. Basically, O is the main position in which I hang a bob of mass. Suppose a bob of mass M, I hang this mass with a inextensible string of length L, means length of the string at every location SA, SO and SB I consider it is equal. So that's why I use the word inextensible. So here we will observe that the time period of simple pendulum. Time period, you know that time taken to complete one of its oscillation, or you can say that one complete oscillation by this oscillator, or you can say by this simple pendulum. So this time period, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है कि दिस टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड टी है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, सेकंड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, थर्ड डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So here if I consider here, if A, B, C, here I consider A, B, C are the dimension of mass, length and एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिस्पेक्टिवली. अगर हम ये मान लें कि आपके पास यहाँ पे एबीसी की डायमेंशन है, मास की, लेंथ की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, देन द रिलेशन विल बी रिटन इन दिस फॉर्म m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b एंड g रेज़ टू द पावर c. तो ऐसे लिखेंगे रिलेशन. अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे k लगा देंगे, देन द रिलेशन विल बी लाइक दिस एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब इसके बाद बहुत सिंपल है, LHS और RHS दोनों की जो डायमेंशंस है उनको हम कंपेयर करेंगे और आंसर हमारा. नाउ सी हियर, यू नो द डायमेंशन separately, you know the dimension of M, dimension of L, dimension of G, so I will write here in direct way. So see here, dimension of T अगर आपको चाहिए आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं या आप each टर्म को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. It is depend on you. So dimension of mass, it is M. Dimension of L, length, it is L. Dimension of acceleration due to gravity, G, it is LT minus 2. Clear, student? So after that you will use here the condition in both of the side. You will substitute the dimension. See here, from this equation and LHS part you will see the dimension of time period is T. And here you will write, because k is constant, so in every constant value has dimension 1 because it is dimensionless, so I will ignore this. So here I will write the dimension of mass m raised to the power a, length raised to the power b, for length it is l, and for acceleration due to gravity it is lt minus 2 raised to the power c. Clear, student? So if you combine the all, you will write like this, l raised to the power b, l raised to the power c, so it will be b plus c, and t raised to the power minus 2c. And when you will write this t in standard form, so you will write m0, l0, t raised to the power 1. Clear, student? This is the standard form. अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो डायमेंशंस फॉर्मूले निकाले थे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के, उसमें से किसी में m, l, t तीनों आ रहे थे, किसी में सिर्फ m और t आ रहा होगा, mt minus 2 एंड दिस एंड ऑल. तो वहां पे आप उसको या तो वैसे ही रहने दीजिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे किसी का डायमेंशन सपोज आपका mt minus 2 आ रहा था, तो आप उसमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप m l0 t minus 2 करके उसे लिख सकते हैं. तो ये स्टैंडर्ड वे है जिसमें m, l और t लिखेंगे. तो आपने अपनी जो मैकेनिक्स यहाँ पे आपकी, कि आपका 11th में मैकेनिक्स यहाँ पे चलेगी वो, तो उसमें मैकेनिकल फिजिक्स में आपने ये देखा कि हम बेसिकली m, l और t के साथ डील कर रहे हैं, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं. क्लियर? जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं उनको m, l, t को हमने ज्यादा यूज किया हुआ है. बाकी आगे चल के कहीं टेम्परेचर की के आ जाएगी, जो आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इनका बहुत इग्नोर किया. तो पहली 5 जो डायमेंशंस हैं उनका यूज किया जाता है बहुत ज्यादा. तो सी हियर स्टूडेंट, सो हियर आफ्टर कंपेयरिंग द ऑल, व्हाट यू विल गेट after comparing the dimension of mass, length, and time, so you will get here a is equals to 0 and b plus c is equals to also 0. By comparing these two, 2c is equals to 1.
2c is equals to 1. This one is 2c is in negative, so I will write this like this. So from this we will get c is equals to minus half. And when you will substitute c is equals to minus half here in this second equation, suppose this is first, this is second, this is third, when you will substitute c is equals to minus 1 here, you will get b minus half is equals to 0, b is equals to half. इट मीन्स आपको क्या मिला, b हाफ मिल गया, a की वैल्यू 0 मिल गई, c की वैल्यू माइनस हाफ मिल गई. अब आप क्या करेंगे, जो a b c आपको डायमेंशंस यहाँ से मिली है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द ऑल a b c dimension in equation first. So student, see here, see this side. So here t is equals to k remain as it is, no problem. So mass a, the value of a is 0 and length l, dimension for l, b is value half and g minus half. If you will arrange, or you can say rearrange this formula, after that m raised to the power 0 is equals to 1. So after rearranging this you will get here l over g, because the power is half, तो ये नीचे जाएगा और एडजस्ट करके इसको ऐसे आ जाएगा. तो ये आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला मिल गया. हियर वी विल सब्स्टिट्यूट, मैंने कहा था आपको k की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन चेंज होती रहती है. तो k कांस्टेंट है. हियर वी विल सब्स्टिट्यूट द कांस्टेंट k is equals to 2 pi for adjusting this formula of time period of simple pendulum, time period of simple pendulum. So t is equals to 2 pi under root l by g. तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी, इस रिलेशन में आपने क्या स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे कि मास पे भी डिपेंडेंसी है उसकी, लेकिन बाद में आपको फाइनल रिजल्ट जब मिला तो उसमें पता चला कि टाइम पीरियड की मास पे डिपेंडेंसी है ही नहीं. और जब मास पे डिपेंडेंसी है नहीं तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ कुछ स्टेटमेंट ऐसा लिखा होता है तो ऑटोमेटिकली वो जीरो हो जाएगा जब डायमेंशनली उसे प्रूव करेंगे. तो एक तो फॉर्मूले का वेरिफिकेशन भी हो गया कि मास पे एकदम डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका रिलेशन ये. तो यहाँ पे लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है. क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद यहाँ पे आफ्टर दिस I will solve here one more question and after that I will give you homework for you. Now student, here in third question which I have written in front of you, you are seeing here the frequency of a vibration on the string. String में vibration हो रहा है तो उसकी जो frequency होगी, frequency जानते होंगे आप, number of oscillation or number of vibration per second. So here we have given the frequency of string which is denoted by mu. So frequency of the string which is denoted by nu of vibration depends on, vibration depends upon the length of the string, means L, in frequency proportional to tension T. यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन नहीं है, स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है, यानी उस स्ट्रिंग पे एक फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे टेंशन को कैसे कंसीडर करेंगे आप, फोर्स. सरफेस टेंशन लिक्विड का होगा, फोर्स अपॉन लेंथ वो नहीं. तो यहाँ पे टेंशन मींस फोर्स के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है. इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू इज इक्वल्स टू, मास पर यूनिट लेंथ को मैंने आपको शो भी किया हुआ है, स्मॉल m से दिखा रहे हैं. स्मॉल m का मतलब हुआ कैपिटल M मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो इन वैल्यूज पे आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड कर रहा है. सो इफ वी कैन कंसीडर इफ a b c आर द dimensions of length, tension and mass per unit length respectively, so we can say that the frequency is proportional to L raised to the power a, T raised to the power v and M raised to the power c here. And student, see in this side I will write here the dimension of length T and mass per unit length. See dimension of length, it is very simple, L. Next, dimension of T, which is tension. As I told you, tension means we are discussing here about the force which is acting on the string. So it is mLt minus 2 dimension for that. Here we are talking about tension. Tension means force. And this dimension of m, small m, is mass per unit length. So you know that the mass per unit length means you are writing like this, mass over length. Formula is mass over length. See there,
Mass over length. Dimension of mass is m and dimension of length is L. So you can write here ml minus 1. So I will write here directly ml minus 1. This one is the dimension for mass per unit length. Clear, student? So after this I will use and see here this side the frequency means here you will write the dimension of frequency which is reciprocal of time period, so you will write here t minus 1. Now after obtaining the all dimensions of different physical quantities, so I will write here, see, first I will write this equation in this way: k L raised to the power a, t raised to the power b, m raised to the power c, and after that you can easily compare the dimension after substituting these dimension formula. So you will see here dimension of frequency which is t minus 1, but I will use here standard form m0 l0 t minus 1, and here k and this length L is L raised to the power a and and this tension T, which is mlt minus 2 raised to the power b, and this one is the mass per unit length which is ml minus 1 raised to the power c. So after adjusting the all, you will write this like this: mb mc b plus c l raised to the power a, l raised to the power b, l raised to the power c. So a plus b minus c, and t raised to the power minus 2b. So this one is the RHS part and this is our LHS part. So after comparing the all, after comparing the dimension, you will get final result. See here, see what you will get. M, when you will compare m, see, m raised to the power 0, m raised to the power b plus c, it means that b plus c is equals to 0. L raised to the power a plus b minus c, which is equals to 0. A plus b minus c is equal to 0. T raised to the power minus 2b, which is equals to minus 1. So clear? So when you will compare the all, suppose I consider first, second and third equation here. So when you will compare the all, you get b is equals to half, and after substituting this value here, from first, when you will substitute b half there, you will get c is equals to minus half, and after that when you will substitute a, b plus c value in second part, you will get the value a, b means half, c means minus half, this minus again, so minus plus gain half equals to 0, a is equals to minus 1, half 1, it means a plus 1 is equals to 0, so you will get a is equals to minus 1. Clear, student? So finally you get the answer of a is equals to minus half, b is equals to half, and c is equals to minus half. These are the dimensions. So you will substitute the value of these dimensions in your first equation. In your equation first, second, third I have written there. So this equation you can consider as star. So you can substitute this from star equation. So we get the frequency of string, frequency of vibration of string, mu is equals to k, L raised to the power minus 1, T raised to the power half, and mass per unit length, M raised to the power minus. So after this, you can rearrange the all and you will get the formula k, L goes in denominator and this one is this. So you can write here k over L, half minus half T upon M. So you can write this formula in this way. So this is the frequency of vibration in string. I will give you some practice question based on this topic. So student, these are the homework question for you. You will try the all questions at your home to enhance your power here. So see,
After this, I will discuss about the next topics of this chapter in my upcoming videos. तो ये आप सारी वीडियोस देखिएगा जो डायमेंशन फार्मूला की एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और इनके जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं हर वीडियो के एंड में, तो उनको घर पे करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करवा रखे हैं हमने, तो उन नोट्स वाले क्वेश्चंस को भी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये टॉपिक प्रैक्टिस से ही आपके समझ में आएगा, विदाउट प्रैक्टिस यूनिट एंड मेजरमेंट समझ में नहीं आएगा चैप्टर। ओके स्टूडेंट, so thank you for watching this video.